स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं दो खाने वाली रोकड़ बही बनाना। एंड इसे दो स्तंभों वाली भी रोकड़ बही बोला जाता है। 2 कॉलम कैश बुक भी इसको बोला जाता है। डिस्काउंट कॉलम कैश बुक भी इसको बोला जाता है। कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम भी इसको बोला जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम सीखने वाले हैं। तो सीख जब ही पाएंगे जब आपने पिछली वीडियोज़ को देखा होगा। अगर पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के रोकड़ बही की नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, कैश बुक के नाम से आप उसे देख सकते हैं। पिछली वीडियोज़ को जा कर के ज़रूर देखें। अगर पिछली वीडियोज़ देखेंगे, उसको सीख लेंगे, तब इसको आराम से बना पाएंगे। लेकिन इसको भी तभी सीख पाएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखेंगे तो उसको सीख पाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज ये क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित लेन देनों को दो खाने वाली रोकड़ बही में लिखिए। तो दो खाने वाली रोकड़ बही हम जब ही बना सकते हैं, इसको जब ही तैयार कर सकते हैं जब इससे पिछली वीडियो आपने साधारण रोकड़ बही यानी एक कॉलम वाली, एक खाने वाली, एक स्तंभ वाली रोकड़ बही आपने सीख रखी है। तब जो रूल्स उसमें थे कि आने वाली रकमें डेबिट पक्ष में लिखी जाती हैं और व्यापार से जो रकमें निकल के गई हैं, जो धनराशि निकल के जा रही है व्यापार से, उसको क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। वही रूल्स इसमें भी होंगे। इसका प्रोफॉर्मा होगा, उसमें एक कॉलम डिस्काउंट का और बढ़ जाएगा, क्योंकि इस व्यापारी के पास छूट संबंधी यानी डिस्काउंट से संबंधित लेन देन भी है। भुगतान प्राप्त होने पर डिस्काउंट दी जा रही है और भुगतान देने पर डिस्काउंट प्राप्त की जा रही है। तो देर ना करते हुए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इसके प्रोफॉर्मा को समझ में आना चाहिए। सबसे पहला काम प्रोफॉर्मा का ही है। तो देखें, प्रोफॉर्मा जैसा मैंने एक हल्का सा एक टिक लगा रखा है, बाएं ओर का ये डेबिट पक्ष और दाईं तरफ का ये क्रेडिट पक्ष। तो इस तरह कॉलम जो है, पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट का कॉलम जो था उसमें डिस्काउंट का एक कॉलम और बढ़ा लिया है दोनों पक्षों में। इसीलिए इसको डिस्काउंट कैश बुक भी कहा जाता है। इसको 2 कॉलम कैश बुक या डिस्काउंट कॉलम कैश बुक या कैश बुक विद कॉलम विद डिस्काउंट कॉलम भी इसको हम बोलते हैं। तो इसमें हम लेखा करना है, तो लेखे शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला लेखा था क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, मार्च 1, वर्ष कोई भी हो सकता है। पिछला रोकड़ शेष, तो पिछला रोकड़ शेष है, इसको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे। देखें, मार्च 1, डेबिट पक्ष में 2 और क्रेडिट पक्ष में 22 लिखना अनिवार्य होता है। तो 2 बैलेंस BD और पिछला रोकड़ से 1370 रुपये 50 पैसे है, वो यहाँ लिख दिया जाएगा 1370 रुपये 50 पैसे। अगला लेन देन है मार्च 3 में रामलाल से प्राप्त हुए। तो यहाँ कैश प्राप्त हुई है, उन्हें छूट दी गई। तो छूट के लिए डिस्काउंट के कॉलम में इसमें लिखा जाएगा किस तरह रामलाल से प्राप्त हो रहे हैं। तो धनराशि प्राप्त हो रही है, डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा मार्च 3, 2 या उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाएगा जिससे हमें धनराशि प्राप्त हो रही है, राम लाल। 245 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो 245 रुपये लिख दिए गए अमाउंट में। अब जो डिस्काउंट है वो इसी पक्ष में लिखी जाएगी, डिस्काउंट के कॉलम में, और डिस्काउंट है 5 रुपये 30 पैसे।
तो 5 रुपये 30 पैसे, इस तरह। बस यही काम करना, बाकी सब सिंपल कैश बुक की ही तरह है। अगला लेन देन 7 मार्च में है। हरिमोहन को भुगतान दिया, छूट प्राप्त हुई है। तो हरिमोहन को जब भुगतान दिया है तो कैश हमारे व्यापार में से जा रही है, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। मार्च 7 बाई हरिमोहन, और रुपए इनके थे 454 रुपये। तो हम अमाउंट में लिख देंगे 454 रुपये। और डिस्काउंट जो इसमें है, जो डिस्काउंट प्राप्त हुई, उनसे छूट प्राप्त की 6 रुपये 36 पैसे। तो वो डिस्काउंट के कॉलम में लिख दिया जाएगा 6 रुपये 36 पैसे। तो यहाँ मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, और इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे 10 मार्च में लिखा नगद माल बेचा, माल बेचा गया है तो कैश हमारे पास आई, डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। मार्च 10 टू बेचा गया तो सेल्स अकाउंट, और ये रुपए हैं 305 रुपये 62 पैसे। 305 रुपये 62 पैसे। अगला लेन देन 15 में नगद क्रय किया, यानी खरीदा तो कैश गई, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा बाई 15 मार्च 15 बाई खरीदने को परचेस बोला जाता है, परचेस अकाउंट। और परचेस अकाउंट और रुपए इसके हैं 602 रुपये 37 पैसे। तो 602 रुपये 37 पैसे ये लिखा गया। इसके बाद अगला लेन देन है 18 तारीख में, और वो लेन देन है बिहारी लाल से नगद मिले तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। तारीख है 18/2 बिहारी लाल, और बिहारी लाल से मिले हैं 493 रुपये। तो 493 रुपये लिख लिया गया, और आगे लिखा है उन्हें छूट दी गई 7 रुपये की। तो 7 रुपये डिस्काउंट के कॉलम में लिख दिया जाएगा। ये ध्यान रखें, जिस पक्ष में लेखा होता है डिस्काउंट भी उसी पक्ष में लिखी जाती है। अगला लेन देन है 22 तारीख में स्टेशनरी नगद खरीदी। जब स्टेशनरी नगद खरीदी तो कैश हमारे पास से गई, तारीख है 22 स्टेशनरी को बताया था STY, शॉर्ट में लिख देती है स्टेशनरी अकाउंट, और रुपए हैं इसके 12 रुपये 40 पैसे। तो 12 रुपये 40 पैसे लिख दिया गया। और अगला लेन देन है, देखें, जयप्रकाश को भुगतान दिया है तो इसमें भी कैश हमारे पास जा रही है। तारीख है 25/22 जयप्रकाश, और रुपए हैं 165। तो 165 रुपये ये लिख दिया गया, और इसमें डिस्काउंट भी है, उनसे छूट प्राप्त हुई है 4 रुपये 30 पैसे। तो डिस्काउंट के कॉलम में लिख देंगे 4 रुपये 30 पैसे। अगला लेन देन है जिसमें लिखा है जगदीश प्रसाद से 400 रुपये के ऋण के संपूर्ण भुगतान में 393 रुपये चुकता किए। ये जगदीश प्रसाद ने चुकता किए हैं तो हमारे व्यापार में ये आए हैं तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। तारीख है 28/2 जगदीश प्रसाद से आए हैं। जगदीश प्रसाद को PD शॉर्ट में लिख देते हैं। 393 रुपये चुकता किए हैं तो 393 रुपये ये लिखा गया, और थे कितना
400 रुपये। 400 में 393 यानी 7 रुपये कम है, वो 7 रुपये डिस्काउंट में लिख दिया जाएगा। इसके बाद अगला लेन देन है लक्ष्मी नारायण ने नगद भुगतान दिया। तो लक्ष्मी नारायण ने जब भुगतान दिया तो ये भी हमारे व्यापार में आया है। तारीख है 31/2। लक्ष्मी नारायण इन्होंने रुपए दिए हैं 250। तो 250 और इसमें डिस्काउंट भी है 3 रुपये 50 पैसे की, तो 3 रुपये 50 पैसे डिस्काउंट में। इसके बाद अब आगे लिखा है दुकान के विविध व्यय चुकता किए। कैश इसमें हमारे पास से जा रही है 31, इसलिए जा रही है, इसलिए क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा वाई। शॉप मतलब दुकान की विविध व्यय है तो पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट लिखा जाएगा। पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट। अगर किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं आती है समझ में तो स्पेलिंग्स के लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। 80 रुपये। इस तरह से ही हमारे पास पूरे लेन देन इसमें एंट्री हो चुके हैं, लिख चुके हैं, इसमें लिख गए। अब इसके बाद हमें कॉलम को बंद करना है और टोटल जोड़ लेना है। तो पहले हम कॉलम को बंद करते हैं। तो इस तरह एक कॉलम को मैंने बंद कर लिया है। कॉलम को बंद करते समय हमें ये ध्यान रखना है कैश बुक में कि क्रेडिट पक्ष में हम एक लाइन खाली छोड़ दें जिससे यहाँ बैलेंस लिखा जा सके। तो इसका हम टोटल कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का। तो टोटल करने से पहले एक चीज़ हमें यहाँ ये समझनी है कि जो डिस्काउंट है उसका बैलेंस नहीं निकाला जाता है। डिस्काउंट जितना भी आता है वो जोड़कर सेम वही लिख दिया जाता है, कम ज़्यादा से मतलब नहीं होता है। 6, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 रुपये 66 पैसे डिस्काउंट। ये हुई क्रेडिट की, और डेबिट की है 0, 5 3 8, 5 7 12, 12 7 19, 19 और 3 22 रुपये 80 पैसे डेबिट पक्ष की। अब अमाउंट का टोटल और बैलेंस करना है, वो करते हैं। तो इस तरह ये मैंने टोटल किया। टोटल डेबिट पक्ष का टोटल हमेशा रफ पेज पर करके देख लें। तो टोटल 3057 रुपये 12 पैसे डेबिट पक्ष का, और क्रेडिट पक्ष का 1313 रुपये 77 पैसे। सिस्टम वही, जो ज़्यादा वो दोनों तरफ, जो कम वो कहीं नहीं। जिधर कम है वो घटा के जो बचेगा वो लिखा जाएगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, 0 रह गया। 10 ढाई दे दी, 10 में से 7 घटाया 3, 4 यहाँ पे बचा हमारे पास में 6 में से 3 घटाया 3, 5 में से 1 घटाया 4, ढाई दे दी 10, 10 में से 3 घटाया 7, यहाँ 2 में से 1 घटाया 1, 1743 रुपये 35 पैसे। ये हमारा बैलेंस बचेगा। लिखने का तरीका वही है कि जो ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिखा जाएगा, और जो ज़्यादा है वो है 3057 रुपये 12 पैसे। तो 3057 रुपये 12 पैसे, क्योंकि ज़्यादा है इसलिए यहाँ भी लिखा जाएगा 3057 रुपये 12 पैसे। अब जो ये टोटल कम था ये कहीं लिखा नहीं गया है, क्रेडिट पक्ष का था, तो जो हमने लाइन छोड़ी है, जो घटा कर बचा 1743 रुपये 35 पैसे, ये हम यहाँ लिख देंगे। बैलेंस में 1743 रुपये 35 पैसे। और ये हमारे पास मार्च 31 में बाई बैलेंस CD। जब बैलेंस पहली बार हम निकाल करके लिखते हैं तो उस पर बैलेंस CD लिखते हैं, बैलेंस कम डाउन। और इस बैलेंस को हम अगले पक्ष में ले जाते हैं। देखें, ये हमारे पास क्रेडिट पक्ष में बैलेंस आया,
तो इस बैलेंस को उठाकर हम पक्ष बदल देंगे, और पक्ष जब बदला जाएगा तो महीना अगला आ जाएगा मार्च के बाद अप्रैल, तो यहाँ आएगा अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। बैलेंस में हम केवल अमाउंट का बैलेंस लिखते हैं, डिस्काउंट का कुछ नहीं करते। 1743 रुपये 35 पैसे। ये हमारे पास पूरी कैश बुक बन करके तैयार हो चुकी है। ये दिखाई दे रही होगी आपको पूरी कैश बुक। इसके लिए क्वेश्चन भी आपको पहले अपने पास लिख करके रखना है, फिर आप इसको समझेंगे। अब जिस तरह मैंने इस कैश बुक को बनाया है, सिस्टम वही अपनाया। कैश अगर व्यापार में आई हमारे तो डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी, जिसकी वजह से आई है वो नाम लिख दिया जाता है। और कैश अगर गई है तो वो क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी, जिसकी वजह से गई है उसका नाम यहाँ लिख दिया जाता है, या जिसके पास गई है उसका नाम लिख दिया जाता है। ये हमारा क्रेडिट पक्ष और ये हमारा डेबिट पक्ष। लिखा हो या ना लिखा हो हमें पहले ही पता होना चाहिए। अब एक 2 खाने वाली रोकड़ बही आपको स्वयं बना करके देखनी है, वो है ये। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे। सही गलत की चिंता हमें बिल्कुल नहीं करनी है। सवाल को आप इसको पूरा करेंगे। 2 खाने वाली रोकड़ बही है, और अगली वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, उसमें मैं इसको बनवाऊँगा। अगर आपने बनाया और इसकी कोई गलती अगर निकलती है तो आप उससे मिलान कर लेंगे, इससे सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। गलती अगर हुई होगी तो वो मिल जाएगी। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करें। इससे अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, इसकी प्रैक्टिस करें, बनाएं, इसको 1-2 बार बना करके देखें, बिल्कुल समझ में हो जाएगा। धन्यवाद।